हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पाल हेल्थ कॉन्सेप्ट। अगर आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं। आज हम लोग लेकर आए हैं कि आपको जो प्रेगनेंसी में जो महिलाएं रहती है उनको प्रेगनेंसी में सबसे ज्यादा सुरक्षित दवाइयाँ कौन सी होती है, कौन सी सेफ मेडिसिन होती है। फीवर आ गया तो क्या हो गया, ये जिसको गैस बन रही है या जो कॉन्स्टिपेशन हो रहा है फीमेल को, इस तरह की कोई दिक्कत, एलर्जी हो गई है, कोई इन्फेक्शन हो गया है, उस कंडीशन में आप फीमेल को कौन कौन सी दवाइयाँ दे सकते हैं, ये चीजों के बारे में डिस्कस करूंगा। प्रेगनेंसी में दी जाने वाली सेफ मेडिसिन स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले जो कैटेगरी हम देखेंगे, पेन एंड फीवर, दर्द या बुखार में हम लोग कौन कौन सी दवाइयाँ फीमेल को सजेस्ट की जाती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। सबसे पहले जो फेमस मेडिसिन है कैलपोल। कैलपोल सबको पता है क्या होती है, पैरासीटामोल होती है, ठीक है, सुरक्षित रहती है। कितनी देनी है, देखो मेडिसिन का नाम है कैलपोल। कैलपोल 500 के नाम से आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाती है, ठीक है, कैलपोल 500 के नाम से मिलती है। ड्रग नेम, इसके अंदर जो ड्रग्स होता है, ड्रग सॉल्ट होता है, सॉल्ट का नाम होता है पैरासीटामोल, इसके अंदर पाया जाता है कैलपोल। 500 mg की टेबलेट बीडी दिन में 2 बार। देखो हमेशा प्रेग्नेंट महिलाओं को लो डोज दिया जाता है। लो डोज देने से क्या होता है, सेफ रहता है। हेवी डोज नहीं देना है, लो डोज ही फीमेल को देना है आफ्टर द डिस्कशन विद द डॉक्टर, ठीक है। साइड इफेक्ट, देखो कुछ साइड इफेक्ट भी मैं इसका डिस्कस करना ही पड़ेगा, क्योंकि साइड इफेक्ट क्या होते हैं, एलर्जी और स्किन। स्किन में देखो ये है तो बहुत सेफ मेडिसिन, बिल्कुल साइड इफेक्ट नहीं दिखाई देते, बट मे बी इसके साइड इफेक्ट लिखे हुए हैं। तो वो होता है एलर्जी और स्किन रैशेस और स्किन लाल लाल धागे जैसे स्किन या त्वचा पर बन जाना, ठीक है, या उसको एलर्जी स्किन पर हो जाना, इस तरह की कोई समस्या आपको देखने को इसमें मिल सकती है। तो क्लियर हो गया, ये मेडिसिन मिलती है मार्केट में। कैलपोल 500 mg की होती है, कैलपोल के नाम से मिलेगी। पैरासीटामोल कंपोजिशन फाइल, जल्दी स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट जो मेडिसिन आती है आइब्यूजेसिक प्लस के नाम से मार्केट में मिलती है। आइब्यूप्रोफेन, इसके अंदर जो कंपोजिशन आइब्यूप्रोफेन, ठीक है, आइब्यूजेसिक प्लस, ये मार्केट में आपको आइब्यूजेसिक प्लस के नाम से मार्केट में मिलती है। इसके अंदर जो ड्रग सॉल्ट होता है, जो कंपोजिशन पाया जाता है, वो होता है आइब्यूप्रोफेन, ठीक है, आइब्यूप्रोफेन इसके अंदर कंपोजिशन होता है, ब्रोफेन नहीं है, ये है प्रोफेन, ठीक है, ये प्रोफेन होता है। अब इसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, जैसे कि डायरिया, दस्त वगैरह लग जाना, या फिर नोजिया या वोमिटिंग, उल्टियां होना, नोजिया हो जाना, स्टमक पेन, पेट में बहुत ज्यादा दर्द रहना, ये कुछ सिम्टम्स है जो हमको दिखाई दे सकते हैं साइड इफेक्ट के समय में। क्लियर है गाइस, ये जो टेबलेट है दिन में 2 बार दे सकते हैं, दर्द में भी काम करती है। देखो इसमें 2 कंपोजिशन है, आइब्यूप्रोफेन तो है, साथ में पैरासीटामोल भी है। तो बुखार और शरीर अकड़ापन होना, दर्द होना, उसमें ये मेडिसिन सजेस्ट की जाती है। दिन में 2 बार ये टेबलेट फीमेल को दी जाती है आफ्टर द डिस्कशन विद द डॉक्टर। स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट कैटेगरी आती है एंटीबायोटिक की। अब मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट फीमेल है, अब उसको प्रेगनेंसी में यदि क्या हुआ, यदि उसको प्रेगनेंसी में कोई इन्फेक्शन हो गया, तो हम उसको एंटीबायोटिक सजेस्ट करेंगे। कौन सी एंटीबायोटिक सेफ होती है, पहले जो मेडिसिन आती है मॉक्स के कैप्सूल होते हैं। देखो एमोक्सिसिलिन, इसके अंदर जो ड्रग सोल्ट होता है एमोक्सिसिलिन पाया जाता है। मॉक्स के नाम से बहुत फेमस ब्रांड है। मॉक्स कैप्सूल 250 mg के मार्केट में मिल जाते हैं। हमेशा फीमेल को लोअर डोज ही देना चाहिए, ठीक है, 250 mg का कैप्सूल दिन में 2 बार। अब ये मॉक्स कैप्सूल क्यों देते हैं, देखो कभी फीमेल है, कभी उसको आई में इन्फेक्शन हो गया हो, कभी फीमेल को ईयर में इन्फेक्शन हो गया हो, ठीक है, या फिर किसी रीजन की वजह से माउथ में, फीमेल जो प्रेग्नेंट महिला है उसको मुंह में कोई संक्रमण हो गया हो, या आंतों में कोई संक्रमण आपको देखने को मिल रहा है, या फिर उसको ब्लैडर में कोई संक्रमण हो गया हो, यूरिन में यदि कोई संक्रमण हो गया हो, तो उस कंडीशन में हम लोग ये टेबलेट फीमेल को दे सकते हैं। 250 mg डॉक्टर के डिस्कशन पे देते। लंग्स में कोई इन्फेक्शन हो गया हो, सर्दी जुकाम यदि उसको हो, तो उस इन्फेक्शन में भी, लंग इन्फेक्शन में भी ये दवाई को सजेस्ट किया जाता है। मॉक्स के नाम से मिलती है। मॉक्स की कैप्सूल 250 mg के कैप्सूल होते हैं। एमोक्सिसिलिन, इसके अंदर ड्रग सोल्ट पाया जाता है, ठीक है। इसके भी साइड इफेक्ट सेम होते हैं गाइस, डायरिया लग जाना यानी कि दस्त हो जाना, नोजिया वोमिटिंग, उसका जी मचलाता है, या फिर उसका उल्टियाँ होती है, या फिर उसको स्टमक पेन, पेट के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में उसको दर्द देखने को मिलता है। ये कुछ सिम्टम्स है जो कि आपको देखने को मिल सकते हैं प्रेगनेंसी में। अगर ये दवाई लेते हैं तो साइड इफेक्ट करेगा तो, है ना, नॉर्मली इसके साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। एमोक्सिसिलिन जो होती है बड़ी ही सेफ मेडिसिन है, बहुत कम साइड इफेक्ट शो करती है, बट मे बी अगर हुआ तो ऐसा होगा। स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट एंटीबायोटिक पर बढ़ता हूँ।
नेक्स्ट जो सुरक्षित दवाई होती है उसका नाम होता है इरिथ्रोसिन। मार्केट में आपको ये इरिथ्रोसिन 250 mg के नाम से मिलती है। इसके अंदर जो ड्रग होता है वो इरिथ्रोमाइसिन पाया जाता है गाइस, ठीक है। ये भी बहुत फेमस मेडिसिन है, प्रेगनेंसी में सुरक्षित रहती है, महिलाएं इसको ले सकती है। इसका जो डोज रहता है लोअर डोज से चालू करना है, 200 mg का 2 बार दिन में ये टेबलेट ले सकती है फीमेल, ठीक है। अब इसके भी कुछ दुष्प्रभाव है यानी कि साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे कि डायरिया, नोजिया, वोमिटिंग, स्टमक पेन, ऐसी समस्याएं देखने को इसमें मिल सकती है। इरिथ्रोसिन के नाम से मार्केट में आपको मिलेगी। इरिथ्रोमाइसिन इसके अंदर जो कंपोजिशन पाया जाता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट हमारी आती है, नई जो मेडिसिन होती है हमारी सिफिक्स के नाम से मार्केट में मिलती है। ये भी बहुत ज्यादा सुरक्षित मेडिसिन मानी जाती है। सिफेक्सिम, इसके अंदर जो ड्रग सॉल्ट होता है, जो कंपोजिशन होता है वो होता है सिफेक्सिम। ये 200 mg की टेबलेट होती है, दिन में 2 बार महिलाओं को सजेस्ट की जाती है। जो प्रेग्नेंट महिला रहती है वो दिन में इस टेबलेट को लगभग 2 बार ले सकती है, ठीक है। अब सिफेक्सिम वही सेम है, ईयर इन्फेक्शन अगर हुआ हो, थ्रोट इन्फेक्शन, आई इन्फेक्शन हो गया हो, गले में यदि कोई इन्फेक्शन हो, ठीक है, यदि स्टमक में कोई इन्फेक्शन फीमेल को हो रहा है, ठीक है, और कभी कभी इसको इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन और यूरिन वाले इन्फेक्शन में भी दिया जाता है यदि इन्फेक्शन होता है। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है गाइस, ये भी बहुत ज्यादा यूज की जाती है। 200 mg की टेबलेट महिलाओं को दिन में 2 बार बीडी दी जाती है। डायरिया, वोमिटिंग, नोजिया, स्टमक पेन जैसी साइड इफेक्ट आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं, बट रेयर। ये सेफ मेडिसिन है, सुरक्षित दवाई है, इसमें साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, बट फिर भी कभी साइड इफेक्ट करती है तो ऐसी समस्या आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। सिफिक्स के नाम से मिलती है ये, सिफेक्सिम इसके अंदर कंपोजिशन पाया जाता है। कैप स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट हमारी जो कैटेगरी आती है गैस फॉर्मेशन, यानी कि एंटासिड। यदि गैस अगर बन रही है तो हम लोग कौन कौन सी गैस कम करने के लिए दवाइयाँ दे सकते हैं फीमेल को। पहली आती है एसिलोक, मार्केट में बहुत फेमस है, एसिलोक के नाम से मार्केट में मिल जाएगी और बड़ी ही सुरक्षित मेडिसिन है। और गैस बनने की समस्या प्रेग्नेंट महिलाओं में बहुत ज्यादा देखी जाती है, तो महिला इस टेबलेट को ले सकती है। रेनेटिडिन इसके अंदर जो कंपोजिशन होता है, रेनेटिडिन इसके अंदर पाया जाता है। 150 mg की गोली दिन में 2 बार ले फीमेल ले सकती है इसको, ठीक है। अब इससे कुछ साइड इफेक्ट हमें देखने को मिलेंगे, जैसे कि नॉर्मली नहीं है, बिल्कुल सेफ मेडिसिन है, बिल्कुल साइड इफेक्ट नहीं होते, बट फिर भी बहुत ही ज्यादा रेयर कंडीशन में कभी कभी ऐसा होता है कि फीमेल को देखने को मिल जाएगा, जैसे कि हेडेक, सर दर्द होना, डायरिया, दस्त लग जाना, नोजिया, वोमिटिंग, उल्टियां होना, जी मचलाना, स्टमक पेन, पेट के अंदर बहुत ज्यादा फीमेल को दर्द रहेगा, मड़ोरे हो सकते इस दर्द से, इस टेबलेट के साइड इफेक्ट होने पर, ठीक है। याद रखना, एसी लोक के नाम से ये दवाई, एसी लोक 150 mg के नाम से मार्केट में मिलती है। रेनेटिडिन पाया जाता है। 150 mg की गोली दिन में लगभग 2 बार महिला को दी जा सकती है। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दवाई आती है हमारी ओमी। ओमी के नाम से ये मार्केट में मिलती है। देखो इसमें ओमी डी भी आती है, उसमें डोमपेरिडोम ऐड हो जाता है, तो ओमी डी नहीं लेना है आपको, क्योंकि डोमपेरिडोम जो होता है सुरक्षित नहीं होता है प्रेगनेंसी में, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। बट ओमी, प्लेन वाली ओमी एक टैबलेट आती है, ये मैंने आपको डायग्राम में भी दी हुई है इस तरह की दे। इसमें ओमेप्राजोल पाया जाता है। ओमेप्राजोल इज कम्प्लीटली सेफ फॉर द प्रेग्नेंट फीमेल, ठीक है, बहुत ही सुरक्षित है। जो प्रेग्नेंट फीमेल होती है उसको बहुत ज्यादा दिया जाता है। ये भी बीडी लगभग दिन में 2 बार दिया जाता है। ओमेप्राजोल ओमी के नाम से मिलेगी। इसके भी कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं आपको, रेयर कंडीशन में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। हेडेक, सर दर्द होना, डायरिया होना, नोजिया, वोमिटिंग, जी मचलाना, स्टमक पेन, पेट में दर्द जैसी समस्या आपको इसमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। ओमी के नाम से मिलेगी ओमेप्राजोल, ये जो इसके अंदर ड्रग सोल्ट पाया जाता है। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है पेंटॉप, मार्केट में बहुत फेमस है, ये भी बहुत खाली पेट दी जाती है, बहुत ज्यादा यूज करते हैं। पेंटॉप 40 की, पेंटोप्राजोल इसके अंदर पाया जाता है। 40 mg की ये टेबलेट होती है, दिन में लगभग 2 बार महिलाओं को दी जा सकती है। ये जो खाली पेट लेना होती है महिला को, इससे बहुत जल्दी रिलीफ होता है, गैस भी नहीं बनती है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। पेंटोप्राजोल इसके अंदर कंपोजिशन है। 40 mg की ये गोली होती है। हेडेक होना साइड इफेक्ट में देखने को मिल सकता है। डायरिया, नोजिया, वोमिटिंग, स्टमक पेन, ऐसी कुछ समस्या इसमें देखने को मिल सकती है। जल्दी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं यहाँ से आगे बढ़ूंगा।
नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है वो होती है कॉन्स्टिपेशन। यदि फीमेल को कॉन्स्टिपेशन वगैरह देखने को मिल रहा है, यदि फीमेल को कॉन्स्टिपेशन हो गया है, तो कॉन्स्टिपेशन के कंडीशन में क्या क्या आप लोग, कॉन्स्टिपेशन मतलब क्या होता है, उसका मल बाहर ना निकलना, यानी कि स्टूल नहीं निकलना, पोटी ना होना, पेट का फूलना, ऐसी समस्या कॉन्स्टिपेशन होती है। अब कॉन्स्टिपेशन में जो सिरप आती है लूज के नाम से मिलती है, इट इज अ कंप्लीटली सेफ सिरप, ठीक है। इसको महिलाओं को दी जा सकती है, प्रेगनेंसी में काफी सेफ होती है। इसमें जो होता है लैक्टुलोज, लैक्टुलोज इसमें ड्रग सोल्ट होता है जो कि इसके अंदर पाया जाता है। 5 ml बीडी, इसमें 5 ml के समथिंग महिला को दिन में लगभग 2 बार इसको दी जा सकती है। कभी कभी टीडीएस भी देते हैं ज्यादा कॉन्स्टिपेशन होने पर। इसके भी साइड इफेक्ट है डायरिया लग जाना, डायरिया यानी कि दस्त लग जाना, या वोमिटिंग या जी मचलाना, ऐसी समस्या आपको देखने को मिलेगी। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। ठीक है गाइस, तो ये आपको लूज के नाम से मार्केट में मिलती है, लैक्टोलोज इसके अंदर कंपोजिशन पाया जाता है। नेक्स्ट होता है हमारा स्मूथ के नाम से, ये मार्केट में मिलता है, कैप्सूल आते हैं, ये भी कॉन्स्टिपेशन में ही वर्क करते हैं। इसके अंदर डोक्यूसेट कंपोजिशन पाया जाता है, ये थोड़ा डोक्यूसेट के नाम से मिलती है ये, इसके अंदर कंपोजिशन। बाकी स्मूथ सबसे फेमस ब्रांड है, स्मूथ के नाम से मिल जाएगी। 5 ml बीडी दिन में लगभग 2 बार इसको दिया जा सकता है। डायरिया, वोमिटिंग जैसी समस्या इसमें कभी कभी हो सकती है, साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो स्मूथ के नाम से मिलेगी, डोक्यूसेट इसके अंदर पाया जाता है। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट हमारी आती है दवाइयाँ एलर्जी। यदि किसी फीमेल को किसी कारण से एलर्जी हो गई है, स्किन में रैशेस हो गए, या कोई भी कलर से कोई भी एलर्जी देखने को मिल रही है, तो पहली एविल, एविल जो होती है सेफ मेडिसिन है। एविल 25 mg की गोली फीमेल को दी जा सकती है। फेनारामाइन, इसके अंदर फेनारामाइन मैलेट इसके अंदर जो कंपोजिशन पाया जाता है। 25 mg की गोली दिन में लगभग 2 बार महिला को दी जा सकती है ये गोली। साइड इफेक्ट जैसे कि डायरिया, डिजीनेस, स्टमक पेन, नोजिया, वोमिटिंग, डिजीनेस, चक्कर आना, ऐसी समस्याएं देखने को इसमें मिल सकती है। साइड इफेक्ट होंगे तो नॉर्मली नहीं होता है, ठीक है। तो एविल के नाम से मिलेगी। फेनारामाइन मैलेट इसके अंदर ड्रग सोल्ट पाया जाता है। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट आती है हमारी फेनार्गन, ठीक है। फेनार्गन ये भी बहुत ज्यादा यूज होती है गाइस, फेनार्गन भी बहुत ही ज्यादा यूज होती है, और ये भी बहुत सेफ मेडिसिन है, एलर्जी होने पर फीमेल को दे सकते हैं। फेनार्गन में प्रोमेथाजिन पाया जाता है। प्रोमेथाजिन जो होता है ड्रग सोल्ट होता है, इसके नाम है। 10 mg की जो टैबलेट है दिन में लगभग इसको 2 बार ले सकती है। ये एलर्जी एसओएस जब जरूरत हो उसको, तब एलर्जी होने पर ये दवाई ली जाती है। साइड इफेक्ट जो दुष्प्रभाव जैसे डायरिया, डिजीनेस, स्टमक पेन, नोजिया, वोमिटिंग जैसी समस्या इसमें देखने को मिल गया। फेनार्गन के नाम से मिलती है मार्केट में, 10 mg की ये टैबलेट होती है, ये चीज ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। फेनारामाइन सॉरी प्रोमेथाजिन इसके अंदर पाया जाता है। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा हाई, जब बीपी बढ़ जाता है किसी पे, किसी फीमेल का ब्लड प्रेशर यदि बढ़ रहा है, तो उसको ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए कौन सी टेबलेट दी जाती है, प्रेगनेंसी में ऐसा होता है, तो वो होती है हाईप्रेस। हाईप्रेस 50 mg के नाम से मार्केट में मिलती है। इसके अंदर एटिनोलोल, एटिनोलोल कंपोजिशन पाया जाता है, ड्रग सोल्ट का नाम होता है एटिनोलोल, और 50 mg की गोली दिन में 2 बार महिला ले सकती है। ब्लर विजन, यदि दुष्प्रभाव साइड इफेक्ट हुए तो ब्लर विजन, डिजीनेस, नोजिया, वोमिटिंग, नोजिया होना, वोमिटिंग होना जैसी समस्या देखने को मिलती है इसमें, ठीक है। हाईप्रेस के नाम से मार्केट में मिलती है, ये भी कंप्लीटली सेफ मेडिसिन है। एटिनोलोल कंपोजिशन पाया जाता है, देख सकते हैं टेबलेट होती है, दिन में 2 बार महिलाओं को दी जा सकती है। तो ये थी गाइस कुछ सेफ मेडिसिन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर विजिट करो दूसरी वीडियो जाके देखो, बहुत सारी वीडियो डली हुई है।